बता देता हूं। सबसे पहला देखो क्या है ट्रायल बैलेंस में, पहला क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है, कहां लिखना है उसको, बैलेंस शीट के एसेट्स। तो ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा एसेट साइड, लिखेंगे यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, कितना अमाउंट है 800, बाहर लिख देंगे 800। ठीक है, हो गया, लिख दिए ये। चलो फिर दूसरा, नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस को कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, है ना। तुम लोग ने लिखा है पोस्टिंग, मतलब बाजू में मार्किंग की है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। टू इंश्योरेंस, उसमें एडजस्टमेंट है नहीं, एडजस्टमेंट समझ में आता ना क्या है, जो भी मैंने लिखाया था, सैलरी में है, बिल्डिंग मशीन में है, डेटर्स में है, इंश्योरेंस में नहीं है। नहीं है तो फिर अमाउंट बाहर आएगा। ठीक है, कितना है, सॉरी 2000, लिख दो बाहर ऐसा। और ये तो तुम लोग को मालूम है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें टू और बाई लिखना है, बैलेंस शीट में टू बाई नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट है ना, क्या है, हाँ, कहां पर आएगा डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। कितना 800, अमाउंट बाहर आ जाएगा। समझे, यही है फाइनल अकाउंट, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये तुम लोगों को किधर क्या आएगा वो नहीं पता होगा तो मैं रिवीजन लेक्चर वापस ले लूंगा। हाँ, नेक्स्ट, फिर डिस्काउंट के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहां पर आएगा, तुम लोग ने मार्किंग की है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, लिखो। कितना 3200 हुआ। आगे उसके बाद सैलरी, सैलरी कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, लिखो टू सैलरी। एडजस्टमेंट है उसमें, हाँ, तो फिर अंदर लिखेंगे अमाउंट, कितना है 56,000, एक लाइन छोड़ देंगे ऐसा। ठीक है, थोड़ा कॉलम बड़ा बनाओ ताकि तुम्हारा ये 0 0 अंदर आ जाए, मार्जिन के अंदर आए, ऐसे बाहर जाना नहीं चाहिए। ये मेरा छोटा बन गया इसलिए बाहर जा रहा है, एक लाइन ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, चलो आगे, फिर उसके बाद सैलरी के बाद डेटर्स। डेटर्स कहां पर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, लिखो यहां पर सन्ड्री डेटर्स। कितना है 66,000, अंदर लिखेंगे। क्यों अंदर लिखेंगे, हाँ उसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, और उसमें दो एडजस्टमेंट है, हाँ बेटा, एक राइट ऑफ है और एक आरडीडी है, तो हमको थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना पड़ेगा, इतना, 3 लाइन छोड़ दो, 3 4 लाइन छोड़ दो। ठीक है, आगे फिर उसके बाद वेजेस। वेजेस कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, यहां लिखो। और एक बात सुन लो बच्चा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमेशा फर्स्ट लाइन में ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जब आएगा तब लिखेंगे, फिलहाल अभी क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे, छोड़ देंगे। वेजेस नीचे से लिखो, हाँ कितना वेजेस है 24,000। एडजस्टमेंट नहीं है ना उसमें, तो बाहर लिखेंगे 48,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, कैरेज। कैरेज भी कहां पर आएगा, ट्रेडिंग में ही आएगा, कितना 1000। फिर उसके बाद क्या है,
परचेज है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। कितना? 1,93,200 है ना, 1,93 है वो। अंदर लिखेंगे, अंदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसमें रिटर्न्स भी है ना, रिटर्न्स है ना, इस तरफ देखो रिटर्न्स दिया है, क्रेडिट साइड में रिटर्न्स है। लेस कितना है रिटर्न्स? चलो एक काम करते, रिटर्न्स जब आएगा तब माइनस कर दे, अभी लिख कर रख देते। आगे उसके बाद फिर क्या है? प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी कहां पर आएगा? प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट्स में। हाँ कितना है? 24,000। एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी एसेट्स में आएगा। कितना है? 1,76,000। एक लाइन छोड़ देंगे, एक जगह छोड़ देंगे। डन, समझा यहां तक का? हाँ, अभी आते इस तरफ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में देखो सबसे पहला क्या है? आरडीडी। आरडीडी कहां लिखना है अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख दो। एक लाइन छोड़ दो बेटा। एक लाइन क्यों छोड़ना है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट यहां से यहां ट्रांसफर होगा। एक लाइन छोड़ दो, नीचे से लिखो। कितना है? 1,000। फिर आरडीडी के बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर कहां पर आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। थोड़ा जगह छोड़ दो कैपिटल लिखने के लिए, यहां से लिखो क्रेडिटर्स। कितना? 68,000। सबको समझ रहे हैं ना? सब लोग साथ में चल रहे हैं ना? बराबर। 2,00,000, 2,96,000। हाँ, परचेज रिटर्न कितना है? 9,200 माइनस करके बताओ बाहर कितना आएगा? कितना? 13 में से 9, 1,84,000। थोड़ा छोटा हो गया, कॉलम थोड़ा सा छोटा बन गया, दिख रहा है ना तुम लोगों को? 1,84,000। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आएगा। कितना है? 1,20,800 हो गया। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कहां लिखने का? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। उल्टा लिख दिया, 52 है ना? हो गया। लिख लो, जिसका बाकी है कर लो।
करना है, एडजस्टमेंट्स करना है। एडजस्टमेंट्स का क्या दो दो इफेक्ट हमने साइड में लिखे थे, उसको सॉल्व करना है। करें, चलो स्टार्ट कर दो। पहला एडजस्टमेंट क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था, है ना। क्लोजिंग स्टॉक का क्या दो इफेक्ट था, क्या लिखे थे हमने, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। तो लिख रहा हूं मैं, देखो पहला लिखूंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 60,000, तो बाहर आ जाएगा 60,000। और दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। बस ये दो इफेक्ट है, लिख लो, एक इधर एक इधर, लिखो हो जाएगा तो बोलो। क्लोजिंग स्टॉक के बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, इसका क्या इफेक्ट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लिख रहा हूं मैं, देखो पहला लिखूंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ये पूरा लिखना पड़ेगा। कितना अमाउंट है 4,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, कितना 4,000। ये दो इफेक्ट है, एक इधर एक इधर। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पर आउटस्टैंडिंग है, तो इसका क्या इफेक्ट है, प्लस करना है पहले और उसके बाद फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना है। चलो कर रहा हूं, देखते जाओ। पहले सैलरी में प्लस कर देंगे, सैलरी कहां पर है, ये रहा, देखो मैंने जगह छोड़ा था, प्लस कर देंगे, ऐसा लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐसा लिखना है। ठीक है, कितना है 2,000, 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा 58, ये आ गया बाहर, ये एक इफेक्ट हो गया। अब दूसरा कहां लिखना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, ऐसा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखना, जो एडजस्टमेंट में जो अमाउंट रहता है ना, वो लिखना है अपने को लाइबिलिटीज में 2,000। ठीक है, कर लो। उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट, राइट ऑफ कितना है 2,000 एज बैड डेट्स, है ना, एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये करवा रहा हूं, देखो ध्यान देना, ये शायद तुम लोगों को थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि क्या है, अब बता रहा हूं। देखो देखिए ना, डेटर में मैंने जगह छोड़ा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लेस राइट ऑफ 2,000, 66 माइनस 2 64 हो गया माइनस। फिर उसके बाद और एक दफा फिर लेस करेंगे 5% आरडीडी, इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी 5% निकालेंगे, 64,000 का निकालेंगे। याद रखना इस पर नहीं निकालते, माइनस करने के बाद जो आया है उस पर निकालते। तो 64,000 का 5% कितना हुआ, आई थिंक 3,200 हुआ, हाँ 3,200। अब क्या करेंगे, 64,000 में 3,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, बाहर लिखेंगे 008, फिर कितना आएगा 06, 60,800 हो गया। तो देखो दो बार माइनस किया, मैं यही बोल रहा था, दो बार करना है, डेटर से दो बार माइनस करना है। पहले 2,000 माइनस करना है राइट ऑफ जो बोला था, और फिर 2,000 माइनस करने के बाद 64 जो आया उसका 5% निकाल कर माइनस करके फिर बाहर लिखना है। आया समझ में बेटा, डाउट्स रहा तो ऐसा मन में मत रखो, पूछो साफ साफ, नहीं अगर समझा दो। ठीक है, अब ये माइनस हो गया, माइनस होने के बाद कहां पर आएगा
प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैड डेट्स होता है ना उसमें प्लस होगा, लेकिन बैड डेट्स था क्या? नहीं था। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा अपने आप से बैड डेट्स। कितना कितना लिखेंगे? 2000 और 3200, ये दोनों, ठीक है। अब मैं यहां पर प्लस कर रहा हूं तो लिख रहा हूं 2000 पहले, फिर 3200, तो कितना हो जाएगा? 5200। समझा? ये रहा 2000 और 3200, 5000 करोड़। करता है ये 2000। फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स पहले से दिया होता ट्रायल बैलेंस में, फॉर एग्जाम्पल दिया होता 1000 सपोज, तो क्या करता मैं? 1000 में वो 2000 भी प्लस करता और 3200 भी प्लस करता, तो कितना हो जाता? 6200 हो जाता। बट बैड डेट्स था नहीं, तो हमने क्या किया? ये दोनों प्लस करके बाहर लिख दिया, ठीक है। डन, समझो? आगे बढ़े। हाँ, फिर लास्ट एडजस्टमेंट देखो क्या था? डेप्रीशिएट था ना, डेप्रीसिएशन कितना कितना परसेंट है? 5% बिल्डिंग में है, प्लांट एंड मशीनरी में 10% करें। चलो क्या करना है, इसको माइनस करना है पहले। प्लांट एंड मशीनरी में 5 है ना? अच्छा, इसमें 10 है, ओके। और लैंड एंड बिल्डिंग में 5%, तो कितना आ जाएगा? 24,000 का 10%, 2400। इसमें कितना आएगा? माइनस करके बोलो। $21,600। इसमें माइनस करके बोलो। $1,67,200 हो गया, माइनस हो गया, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा कहां लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट है, यहां लिख रहा हूं, ऐसा लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये लिखना है, ये नहीं। हाँ, 2400 और 8800, ये हो गया। करूं क्या? बाकी है, बाकी है, कर ले, लिख दो, ये लिख दो। पहले देखना है अपने को कि कौन सा साइड टोटल बड़ा है, ये साइड ज्यादा है कि ये साइड ज्यादा है। चलो यहां देखो कितना है, 2,96,000, 60,000 और 4,000, तो कितना हो जाएगा? 2,96,000, 60,000, 4,000। ये साइड का जो टोटल है वो 3,60,000। कितना है? 3,60,000। ये साइड का टोटल देखो 48,24, कितना हो जाएगा? इसको 25 ले लेते, और ये है 1,84,000। $2,57,000, समझे? मतलब ये साइड का टोटल कितना? 2,57,000 है, और ये साइड का टोटल कितना है? 3,60,000। तो ये साइड बड़ा है, तो तुम लोग को पता है क्या करने का? जो बड़ा टोटल है वो दोनों जगह लिख देने का, 3,60,000, 3,60,000। डन हो गया। अब क्या करेंगे? 3,60,000 में ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा।
बड़े टोटल में से ये छोटा टोटल माइनस करेंगे। करो माइनस, क्या आता है? 3,60,000 माइनस 2,57,000, 3 0 1,03,000। ठीक है, 1,03,000 आया। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, समझा क्या किया मैं? पहले देखा मैं कौन सा साइड हैवी है, टोटल बड़ा है। ये साइड का टोटल कितना था? 2,57,000 था। ये साइड का टोटल बड़ा था, तो मैंने वो दोनों जगह लिख दिया। फिर उस टोटल में से इसका जो टोटल आया तो माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 1,03,000 आया। 103 मतलब 1,03,000 आया। अब क्या करूंगा? इसको नीचे कैरी फॉरवर्ड करूंगा 2 से बाई में। बेटा समझ रहा है ना? हाँ, 2 से बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,03,000, यहां से यहां पर। हो गया, यहां से यहां लिख दिए, अपन हो गया। चलो अब क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। ये देखेंगे कि यहाँ तो 1,04,000 है, ये 1,04,000 हो गया। ये देखेंगे कितना है, करो कितना आता है? 2,800, 3,200, 58,000, 4,000, 5,000, 200, 2,000, 84,400। कितना है? 84,400। यही पड़ा है 1,04,000। तो मैं लिख देता हूँ 1,04,000, 1,04,000। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? 1,04,000 में से इसका जो टोटल आया था, इस बाजू का कितना आया था? 84,400 आया था, वो माइनस करूंगा। जीरो जीरो सिक्स बराबर 19,600, राइट है ना? हाँ, तो मैं लिख देता हूँ 19,600 आया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। समझा ना? 19,600 कैसे आया? मैंने क्या किया? 1,04,000 का 1,04,000 में से ये साइड का जो टोटल था 84,400 वो माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 19,600 आया। उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, ये क्या होता है? दोनों पार्टनर में बढ़ता है। कौन से रेशो में? 2:1। वेरी गुड, इसने रेशो दिया। अगर रेशो नहीं देता तो इक्वली बांटते, आधा आधा बांटते। रेशो दिया तो फिर रेशो में बांटेंगे। 19,600 को जितेश और मितेश में बांटेंगे। कौन से रेशो में? 2:1 में। तो अभी मैं वो कर रहा हूं, यहां पर कहां करूं? यहां कर लेते हैं। 19,600 इंटू 2/3। क्यों 3? दोनों को प्लस करके 3 होता है, 2 और 1 3 होता है, तो डिवाइड बाय 3 करने का। करो क्या आता है? 3 6 18, एक बचेगा। 3 5 15, एक बचेगा, बराबर ना? 3 3 9, फिर एक बचेगा। 3 3
नहीं, पॉइंट में आ रहा है, देख रहे हो, पॉइंट में आ रहा है। फिर क्या होगा, पॉइंट लगेगा, एक बचा, हाँ, तो मतलब 6533.3 क्या आ रहा है, 6533.33 आ रहा है। तो उसको 2 से इंटू कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, क्या आया, 13066, 13067 ले लेते, पता है ना, राउंड ऑफ करते, पॉइंट के बाद 5 के ऊपर रहता तो राउंड ऑफ करने का, 7 ले लेने का, 13067। अब बाकी का कितना आएगा, 19,600 में से ये माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, 19,600 माइनस 13067, 3 3 बराबर 5 6 5 3 3 6 5 3 3, राइट है ना, 19,600 माइनस 13067 बराबर है। समझा कैलकुलेशन कैसा है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पॉइंट में आ गया यहाँ पर, तो पॉइंट में आया तो घबराने का नहीं, कैसे किया मैं समझ में आया, फिर से एक बार चाहिए तो बता देता हूँ क्या किया मैं, 19,600 इंटू 2/3 किया, तो जब मैंने 3 के टेबल में काटा तो क्या आया, 6533, पॉइंट में आ रहा है, क्यों पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि एक बच रहा है, तुम लोग पता है ना ऐसा करते डिवाइड करते, देखो ऐसा करके देखना, नहीं जमा तो 6533.3333 है, तो इतना लंबा नहीं लेने का, पॉइंट के बाद बस एक नंबर ले लो, फिर मैंने क्या किया, 2 से इंटू किया, 2 भी है ना, 2 से इंटू भी करना है, जब मैंने 2 से इंटू किया तो क्या आया, 13066.6 आया, तो मैंने क्या किया, 13067 ले लिया, पॉइंट के बाद 5 से ऊपर रहता ना नंबर, तो लास्ट वाला जो नंबर है एक बढ़ा देते, राउंड ऑफ करते, जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, एक बढ़ा देना। अभी जैसे देखो ना, कोई भी चीज 2.5 रुपए की है तो अपन कितना देंगे, 3 रुपए देंगे, 2.5 रुपए थोड़ी ना देंगे, तो वैसे ही राउंड ऑफ कर देंगे, 13067 हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 13067, फिर मैंने क्या किया, 19,600 में से ये माइनस कर दिया, बचा जो है 6533 वो दूसरे पार्टनर को चला गया, ठीक है ना। अब ये जाएगा 2 से बाय, यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट, अभी इसका टोटल करूं, कितना आता है, 48,000 54,533 54,533, बैलेंस कितना आएगा, 54,533 आएगा, क्योंकि माइनस करने को कुछ नहीं, फिर यहां देखो कितना है, 38,933, ठीक है, ये नहीं समझा, क्या किया मैं, जीतेश का टोटल किया, इतना आया 38,933 आया, 38,933 मैंने लिख लिया, 38,933 में क्या करने का, ये साइड का माइनस करने का, लेकिन माइनस करने को कुछ भी नहीं है ना, तो पूरा पूरा बैलेंस आ जाएगा। उसी तरह नितेश का, ये दोनों को प्लस किया, 54,533 आया, 54,533, इधर भी लिख दिया 54,533, 54,533 में कुछ माइनस करने का क्या, नहीं, तो पूरा बैलेंस आ गया, उस बैलेंस को क्या बोलेंगे,
बोलो क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट, यही तो कैपिटल अकाउंट है उनका नया वाला। तो कितना है? 38,933 54,533 लिख दो और दोनों को प्लस करके बाहर लिख दो। बैलेंस आया, ये बैलेंस को मैंने यहां लिख दिया, ये उनका नया कैपिटल है। अब क्या करेंगे? इसको टोटल करेंगे। अब दोनों टोटल सेम आना चाहिए, चलो करके देखो। जितेश को ये कौन सा बोल रहा है? ये अच्छा हाँ बराबर, 52,000 है ना, 65। सॉरी हाँ, शायद गलती से मेरे से माइनस हो गया और दोनों प्लस होगा, या हो सकता है मैं उसको 3 समझ लिया कि दोनों प्लस की। करो अभी। क्या मिस्टेक हो गया था समझ में आया? रजा समझाना क्या मिस्टेक हो गया था? तो मैंने क्या किया, पता नहीं माइनस कर दिया या क्या किया, दोनों प्लस होगा। 65 67 है, 65,067 है, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो पूरा बैलेंस आया। फिर ये दोनों को प्लस किया, 54,533 आया, पूरा बैलेंस 54,533 है। ये दोनों को यहाँ लिख दिया, 119,600 है। अभी दोनों का टोटल कर लो। थ्री 1,0,400, इधर कितना है? हो गया 3,10,400, 3,10,400, दोनों का टोटल मैच हो गया, सेम आया। ऐसा लिखना नहीं है,